हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल DBRA इंस्टीट्यूट के मऊ पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल, लेक्चर 1 के रूप में देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, कॉन्सेप्ट पे आधारित वीडियो रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बहुपद जानने से पहले हम चर राशि अचर राशि के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। तो आइए, चर राशि वेरिएबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या होती है। तो देखिए, ऐसी राशि जिसके मान सदैव परिवर्तित होते रहते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जिनके मान सदैव परिवर्तित होते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में A to Z, मतलब कि A से Z तक जितने लेटर हैं सभी के सभी क्या है, वेरिएबल हैं। क्योंकि उनके जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई अंक मान सकते हैं, किसी वस्तु का नाम मान सकते हैं, कुछ भी हम वहाँ उनके जगह हम कुछ भी मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए देख लेते हैं अचर राशि क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट अचर राशि। ऐसी अचर राशि ऐसी राशि होती है जिसके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसके मान परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जितने गिनती की संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, वे क्या हैं, सभी के सभी अचर राशि हैं। क्योंकि उनके जगह जो है हम कुछ भी नहीं मान सकते हैं। अगर वह एक है तो एक ही रहेगी, एक की जगह हम कुछ भी नहीं मान सकते। ये नहीं कि एक के बराबर हम 2 मान दें, ऐसा कभी नहीं होता है मैथ में। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए तीसरा जो है हेडिंग है बीजीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए, कुछ निश्चित चर एवं अचर राशि के योग, कुछ निश्चित चर एवं अचर राशि के योग, अंतर, गुणन तथा भाजन से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझिए स्टूडेंट, चर और अचर राशि है, उनका अगर जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो तथा भाग हो तो उनसे जो पद बनेगा उसे ही हम कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे जो 2 है ये एक अचर राशि है और यक्ष जो है चर राशि है। तो चर और अचर राशि के यहाँ पे गुणनफल क्या होगा, 2x होगा। तो ये जो पद बना है अचर और चर राशि का जो गुणन है, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए 3x² + 2x + 1, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 3 गुणे x² + 2 गुणे x + 1। इसमें देखिए चर और अचर का क्या है, गुणन है, प्लस फिर इसके बाद योग है, फिर अचर और अचर का क्या है, गुणन है, फिर योग है, फिर क्या है, अचर है। ओके स्टूडेंट, तो इससे जो पद बनेंगे, ये जो पद बना है 3x² + 2x + 1, ये जो पद बना है इसे ही हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ओके स्टूडेंट, आइए चौथा हेडिंग देखते हैं, बहुपद होने के लिए शर्त। बहुपद होने के लिए क्या शर्त। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के सहारे इसको मैं समझाऊंगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल 3x² + 1/x + 2। दूसरा एग्जाम्पल जो है 2x² + 1/√x + 2√x। तीसरा एग्जाम्पल 5x² + 2x + 1। मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे उठा रहा हूँ। देखिए, 3x² + 1/x + 2। स्टूडेंट ये है, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3x² + 1 देखिए यक्स है ना, तो अगर हम यक्स को ऊपर भेजेंगे तो जो यक्स की जो घात प्लस है वह माइनस में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, या घातांक के नियम में आप लोग पढ़े होंगे।
3x² प्लस x की पावर -1 प्लस 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात अगर ऋणात्मक संख्या होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर है, यहाँ पे मैं उठा कर लाया हूँ 2x² प्लस 1/√x प्लस 2√x। देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 1/x की पावर 1/2। जो देखिए अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 2x 1/2 2x 1/2। देखिए अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं x की पावर में। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो इसकी जो घात होगी माइनस में हो जाएगी, x की पावर -1/2 प्लस 2x की पावर 1/2। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलेगा कि अगर बीजीय व्यंजक का चर की घात अगर भिन्नात्मक रूप में है, मतलब कि p/q के रूप में है, तो वह बहुपद नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है 5x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे देखिए 5x² प्लस 2x प्लस 1, x पे जो एक घात है। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए इसमें जितने बीजीय व्यंजक के जितने चर की घात हैं सभी के सभी क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, इसलिए यह बहुपद है। इसलिए क्या है स्टूडेंट, यह बहुपद है। जो बीजीय व्यंजक है ये क्या है, बहुपद है। अब आइए बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात हमने बीजीय व्यंजक ऊपर बता दिया है क्या होता है। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब क्या है कि बीजीय व्यंजक जो होगा उसके चर की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो वह अगर बीजीय व्यंजक के चर की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तो वह जो बहुपद होगा, वह जो बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखिए 2x² प्लस 3x की पावर 1 प्लस 1। इसमें जितने चर की घात हैं सभी के सभी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7। इसमें जितने चर की घातें हैं सभी के सभी क्या हैं, धनात्मक हैं, सभी के सभी पूर्ण संख्या हैं। इसलिए एक बीजीय व्यंजक जो है, जितने बीजीय व्यंजक हैं ये सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल हैं। हिंदी में स्टूडेंट बहुपद कहते हैं, बहुपद है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। नोट में देखिए स्टूडेंट, बहुपद को px, qx तथा rx से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम जानेंगे, अगली हेडिंग रहेगी, 6वीं हेडिंग रहेगी बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। ओके स्टूडेंट, बहुपद के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक के चर में
जिसका गुणा होता है, चर में जिसका गुणा होता है वह बहुपद का गुणांक कहलाता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल अभी देकर मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 2x² है प्लस 3x है प्लस 1 है। स्टूडेंट, इसमें देखिए हमने क्या लिखवाया है कि बीजीय व्यंजक के चर में जिसका गुणा होता है वह जो है बहुपद का गुणांक कहलाता है। देखिए ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। ओके स्टूडेंट, और यह बहुपद भी है क्योंकि बीजीय व्यंजक के जो चर हैं उनके घात जो है धनात्मक है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो बीजीय व्यंजक के जो चर हैं यक्स है, इसमें जो यक्स है दिखाई दे रहे हैं, इसे अब क्या है, चर हैं। तो चर में जिसका गुणा है, मतलब चर में इसमें देखिए 2 का गुणा है, इसमें देखिए 3 का गुणा है। ओके स्टूडेंट, तो जिसका इसमें गुणा है वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल COP जो होगा यक्स, अगर यक्स स्क्वायर का कोई पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। अगर यक्स का कोई पूछेगा तो 3 होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणा है, दो का गुणा है ना इसमें, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जो बहुपद का गुणांक होगा, वह क्या होगा, 2 होगा। अगर इसमें अगर कोई यक्स का गुणांक पूछे तो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें जो चर राशि है या जो यक्स चर राशि है उसमें गुणा किसका है, 3 का है, इसलिए यक्स का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। ओके स्टूडेंट, आगे अब 7वीं हेडिंग हम लोग देखेंगे। बहुपद के पदों की संख्या। बहुपद के पदों की संख्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आसान है। बहुपद के पदों की संख्या, देखिए बहुपद के जो पद होंगे, पदों की जो संख्या होगी वह अगर प्लस है या माइनस है तो यही पद में बांटेंगे। अगर जो है, अगर गुणा है, अगर भाग है, मतलब क्या है कि चर और अचर का अगर योग है या अंतर है तो वह बहुपद के पदों को बांटेंगे। अगर उनका चर और अचर का गुणा है या भाग है तो वह जो है पदों में नहीं बांटते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x+2, देखिए स्टूडेंट x+2, इसमें जो x है क्या है, चर है, 2 क्या है, अचर है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, चर और अचर का क्या है, योग है। तो यह जो है पदों में क्या करेगा, बांटेगा। तो देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, कितने पद है इसमें, x+2 जो बीजीय व्यंजक है, इसमें पदों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के पदों की संख्या। बहुपद के पदों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 2 है। अगर देखिए 2 × x बराबर 2x, इसमें अगर कोई पूछे कि इस बीजीय व्यंजक में बताइए कि बहुपद के पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आप ये मत कहिए कि नहीं पदों की संख्या 2 होगी। नहीं स्टूडेंट, इसमें जो पदों की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसमें देखिए चर और अचर का क्या है, गुणा है। ये जो है अगर प्लस और माइनस है, अगर चर और अचर का योग या अंतर है तो ये पदों में बांटेगी। अगर गुणा है या भाग है तो यह नहीं बांटती है पदों में। इसमें अगर कोई बहुपद के पदों की संख्या कोई पूछे तो इसमें जो है स्टूडेंट 1 होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। 2x² + 3x + 2, इस वाले में देखिए बहुपद के पदों की अगर कोई संख्या पूछे, यहाँ पे अगर हम माइनस कर लेते हैं
तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे गुणा है, फिर यहाँ पे योग है, फिर यहाँ पे क्या है अचर और अचर का गुणा है, फिर अंतर है 2 है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर कोई बहुपद के पदों की संख्या कोई पूछेगा तो हमने बताया कि प्लस और माइनस से क्या करते हैं, पदों की बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं, पदों को बांटते हैं, बंटवारा करते हैं। तो इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। देखिए इसमें प्लस और माइनस है ना, तो यही बांटेंगे। तो 1 2 3 पदों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 3 होगी। ठीक है, अब मैं चौथा एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे 3x 5 है प्लस 4x 2x के पावर 4 है प्लस 5x के पावर 3 है प्लस 6x के पावर 2 है प्लस 2x प्लस 1 है। यहाँ पे जो है माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कोई पदों की संख्या पूछेगा तो कितनी होगी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। कितनी पदों की संख्या है, 6। ओके स्टूडेंट, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा बहुपद के पदों की संख्या निकालने का ढंग। ठीक है, अब जो है 8वीं हेडिंग लगाएंगे, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात को इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट, बहुपद की घात क्या होती है, तो देखिए बीजीय व्यंजक के चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात, बीजीय व्यंजक के चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए बीजीय व्यंजक के चर राशि की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं इसी में से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -2। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए बीजीय ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, इसमें चर क्या है, यक्स है। ओके स्टूडेंट, तो चर राशि की अधिकतम घात क्या है, इसमें देखिए 2 है, इसकी घात कितनी, 1 है, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है ना। तो बहुपद की जो घात होगी डिग्री आप पॉलिनोमियल कोई पूछेगा तो इसमें जो होगी 2 होगी। ओके स्टूडेंट, अगर मैं दूसरा एग्जांपल उठाऊं तो देखिए 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई आपको डिग्री आप पॉलिनोमियल पूछे, बहुपद की घात पूछे, तो हमने बताया है कि बीजीय व्यंजक के चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो ये देखिए क्या है, एक बीजीय व्यंजक है और इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, देखिए स्टूडेंट 5 है। कितनी है, 5 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल DOP कितना होगा स्टूडेंट, 5 होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा बहुपद की घात। अब अगली हेडिंग लगाएंगे 9वीं। जो 9वीं हेडिंग होगी उसका नाम इस प्रकार है। देखिए बहुपद का मानक रूप,
बहुपद का मानक रूप, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मानक रूप, हम पहले बताते हैं मानक रूप क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक के चर राशि की जो घात है वो या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में हो, उसी को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप। जैसे स्टूडेंट देखिए, मानक रूप हम यहाँ पे लिख देते हैं, बीजीय व्यंजक के चर राशि की घात आरोही या अवरोही क्रम में हो तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए बीजीय व्यंजक का जो चर की घात है, अगर वह घटते हुए क्रम में है या तो बढ़ते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में होना चाहिए, या तो घटते हुए क्रम में होना चाहिए या बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक क्रम में है तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इससे मैं यहाँ पे जो है घटते हुए क्रम बता रहा हूँ। जैसे an x पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 जो है डॉट 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 देखिए a3 x पावर 3 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0। अगर इस फॉर्म में है तो उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2। अगर ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखिए न तो घटते हुए क्रम में, न ही ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यस से स्टैंडर्ड और एफ से फॉर्म, ओ से ऑफ और पी से पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अगर इसका अगर लिखना हो तो इस प्रकार से होगा, घटते हुए क्रम में लिखें या बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। देखिए 2x की पावर 4 होगा, सबसे पहले सबसे अधिक वाला घात लेंगे, फिर उससे कम वाला क्या है 2x की पावर 3 है, फिर उससे कम वाला क्या है, उससे कम वाला जो है 2x स्क्वायर है, फिर उससे कम वाला क्या है 2x स्क्वायर है, प्लस उसके बाद क्या है 3x है प्लस 2 है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, तो बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया होगा, जिसमें ये जो 2 है x की पावर 4 का एक गुणांक है, इसमें जो ये 2 है x की पावर x क्यूब का जो है गुणांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा बहुपद का मानक रूप। 10वीं हेडिंग लगाएंगे एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या है कि जिसमें ऐसा
बहुपद ऐसा बहुपद हो जिसमें चर एक हो, चर क्या हो, एक हो, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एक चर वाला बहुपद। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, इसमें देखिए 2x प्लस 1, इसमें कितने चर हैं, तो एक चर है। ओके स्टूडेंट, अगर 2x स्क्वायर